देखिए, जिस मामले ने पूरे राजस्थान भर में तूल पकड़ा हुआ है वो है गौ हत्या का मामला। प्रताप सिंह जी ने इस मामले को उठाया। सर, कल मैं वीडियो देख रही थी इनका, गोपाल शर्मा जी का, वो माफी मांग रहे थे, खुद को जो है सनातन से जुड़ने की बातें कह रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? वो माफी इसलिए मांग रहे थे क्योंकि वो बेईमान जो होता है ना, बहरूपिया, वो उसका वीडियो देखो फर्जी का। वो ऐसा दुकानें टूट रही थी खातीपुरा में, वो नाटक कर रहा था अभी रोक दूंगा और सब तुड़वा दी वहां खड़े रह के। ये फर्जी है, ये खुद की रक्षा नहीं कर सकता। ये चुनाव जीत गया हमें ही पता है, और डायलॉग बाजी कर रहा है। सुदर्शन चक्र वाले ने कल हवा निकाल दी, इनके मिर्ची लग गई कल बीजेपी, और माफी क्यों मांग रहा है? ये गलती कौन कराना है? सुदर्शन चक्र वाला। इन्होंने क्या किया, उस गाय के बछड़े की गर्दन काटकर उसके सामने बांध दी। वो गाय तड़प तड़प के मर गई। 7 दिन तक बांध के रखी, 8वें दिन वो गाय मर गई। 9वें दिन गोरक्षकों को पता चला, वो गोरक्षक वहां पर पहुंचे, उन्होंने जाके हंगामा किया। तो उन 4-5 गोरक्षकों को वो फर्जी पुलिस वाला अपने आप को बहुत बड़ा दादा समझ रहा है, वो लेके उनको ले जाके वहां बंद कर दिया। उसकी दादागिरी भी निकलेगी अब। और कई है यहाँ जयपुर में पुलिस वाले जो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, कानून के इशारे पर नहीं कर रहे। तो वो वहां से ले गया और उनको बंद कर दिया। ये फर्जी विधायक वहां पहुंचा और उनको कहा गया तो बीजेपी के पदाधिकारी छोड़ो, तो सत्यनारायण शर्मा को छुड़ा लिया, उन गोरक्षकों को भी छुड़ा दिया। वो डर गए गोरक्षक, बोले भाई साहब हम तो डर गए, मैं तुम्हारी तो हवा निकल गई। अब वो गाय भी तड़प तड़प के मर गई उसके बाद। अब ये सारी बात छुपा रहे हैं। इन्होंने कहा इंगोनिया, वो अपराधी बोला इंगोनिया गौशाला से लाया हूं, मैं वहां पहुंच गया। इंगोनिया गौशाला वालों ने एक बयान जारी कर दिया, प्रेस नोट जारी कर दिया निगम ने और इंगोनिया गौशाला ने, कि हमारे यहाँ से बछड़ा ले जा ही नहीं सकते, हम बछड़े को दफनाते हैं फिर नमक डालते हैं। हमारे यहाँ बछड़ा आया ही नहीं, तो बछड़ा इसी घर पे कटा अशोकपुरा में। और काटने के वक्त ये फर्जी विधायक वहीं पर था, भजन लाल जी भी थे क्या वहां पर, इसीलिए तो बचा रहे हैं, और सत्यनारायण शर्मा भी। तीनों ने मिलकर गर्दन काट दी, और अब वो गाय भी मर गई तड़फ तड़फ के। और अब ये गोरक्षा कानून क्या कहता है उसके अनुसार कार्रवाई कर दो, इतना सही चाहते हैं। ये कार्रवाई इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि ये गाय से नफरत करते हैं बीजेपी वाले। गाय के नाम पर वोट लेना चाहते हैं, दूध लेना चाहते हैं, गाय के बछड़े की गर्दन काट के दिखाकर, गर्दन डरा कर गाय का दूध पीते हैं। तो गाय का दूध पीते हो डरा कर, तो ठाकुर जी अब की बार नाराज हुए, इलाज हो जाएगा इनका। गौ हत्याएं बंद हो जाएगी, ये परंपराएं ऐसी चलते हैं। गौ हत्या बंद तब होगी जब इस बीजेपी का अंत होगा। गौ हत्या कहां से बंदी? बीजेपी वाले काटने लगे, अब तो क्या करें। गौ हत्या राजस्थान में क्या, दुनिया में सदियों से बेन है। तेजाजी महाराज तो गायों को बचाने के लिए अपने प्राण दे दिए थे। ये राजस्थान की धरती है, वो तो गाय को बचाने के लिए तेजाजी, गोगा जी, पीपा जी, रामदेव जी, करणी माता, जमवाई माता। अरे हमारी परंपराएं इतनी स्पेशल है, गौ माता को साथ लेकर ही चले। ठाकुर जी तो साथ लेके घूमते थे कृष्ण भगवान को। कल इनके एक और विधायक है बाल मुकुंद आचार्य, वो भी कह रहे थे कि गौ हत्याएं बंद होनी चाहिए, इसके लिए बिल और कानून बनना चाहिए। उस दिन तो अंदर तो वो ठीक बोला, बाहर उसने ये कहा कि ऐसी परंपरा है, वो मेरे को लिखित में दिखा दे। वो तो फर्जी है, खुद ही तस्करी कर रहा है गायों की। पहले पकड़ पकड़ के ले जाता था, हमारी सरकार ने हम देखा गौशाला में ले जाएगा कि साहब मैं रात को निकलता हूँ, कोई गाय घूमती दिखती है तो मेरे गाड़ियां लेने के उसमें ले जाता हूँ, तेरे भी गायों का हिसाब लेंगे। तू कह रहा है ना परंपरा है, वो कह रहा है उसकी हवा निकाल दूंगा। गलतफहमी में है वो, पता नहीं चलेगा। 2 साल बहुत मौका दे दिया सबको, वो तो खुद दंगा कराने में लगा हुआ है। फर्जी है, गाय पकड़ के ले जाता है, सड़क से उनकी तस्करी कर रहा है। कहाँ परंपरा है? उसको बहुत बड़ा संत है, पढ़ा लिखा है, उसकी डिग्री दिखा मेरे को। कहाँ है डिग्री उसके पास? कौन सी संस्कृत यूनिवर्सिटी से उसने डिग्री ली? पीठाधीश्वर के उन्होंने, पीठाधीश्वर नहीं है, फर्जी है, दिखा दे मेरे को डिग्री। मैं नाम लेना भी नहीं चाहता, मेरा खास आदमी रहा, कई बार मेरे पास आता था। कल मैंने एएनआई पे उसका एक बयान देखा, वो कह रहा है गाय के बछड़े की गर्दन काटकर और ऐसे लटकाने की परंपरा है। तू यदि असली संत है और हनुमान जी का इसका तू नकली भक्त है, असली भक्त है, तो तू मुझे एक भी ग्रंथ में ये लिखा हुआ बता कि गौ माता के सामने गाय के बछड़े की गर्दन काटने का उल्लेख गीता में, रामायण में, वेदों में, उपनिषद में कहीं पर भी नहीं है। मैं भी तो पढ़ा लिखा हूं, और तू तो पढ़ा लिखा ही नहीं। तू डिग्री बता दे तेरी 8वीं की या 5वीं की। झूठे, फर्जी। एक उसको हत्यारे को, गो हत्यारे को बचाने के लिए तुम कह रहे हो ऐसी परंपरा है? परंपरा ही नहीं। अक्षय पात्र दुनिया का सबसे बड़ा है जो हिंगोनिया गौशाला चलाता है। उसके संत अजीत दास जी ने कहा, वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जपते हैं। वो कह रहे हैं जी कोई परंपरा ही नहीं है, कहीं नहीं है। गाय हमने पाली है, राजस्थान में सबके घरों में गाय मिलेगी। भजन लाल शर्मा ये बयान दे के कह दे कि वो जो उनके घर में गाय पड़ती थी, उसके बाद जब गाय दूध नहीं देती थी तो गर्दन काट के वो दूध निकालता था, भजन लाल शर्मा बता दे। सबके घरों में गायें थी। भैरव सिंह जी के घर में गाय, अशोक गहलोत के घर में गाय, डोटासरा के घर में गाय, जूली के घर में गाय, मेरे घर में गाय, हनुमान बेनीवाल के घर में गाय, ये जितने नेता हैं उनके घर में गाय हैं। यदि गाय है तो इन पे एक से मुझे कहलवा दो कि ये गाय के बछड़े की गर्दन काट के लटकाते हैं क्या गाय के सामने दूध पीने के लिए? ये परंपरा से बीजेपी में मिलेगी।
गाय के बछड़े की गर्दन काटो, गाय के सामने लटका दो, फिर गाय डर के मारे दूध निकाल देगी और ये पी लेंगे उस दूध को। अरे पापियों, ऐसा कभी होता है क्या? झूठ बोलते हो। एक भी नेता नहीं कहेगा ये बात, ये झूठ बात है।